नमक डाल दिया है और 1 स्पून के करीब मैंने मटर को भी डाल दूँगी। जिससे कि जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़े इस टाइप के लाइनर मंगा लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी शक्ल पे मत जाइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। चलिए ब्लॉग पे चलते हैं। पानी में बॉयल आ गया है, इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया है और 1 स्पून के करीब मैंने इसमें शुगर डाल दी है और अब मैं इसमें मटर को भी डाल दूँगी। मैंने ना ये मटर ली हुई है 2 किलो के करीब। इन्हें पील करके इन्हें फ्रोज़न कर रही हूँ क्योंकि पूरी गर्मी मुझे मटर की ज़रूरत पड़ती है। बॉइल्ड पानी में मैंने नमक और चीनी डाल के इसे भी डाल दिया। 2 मिनट के लिए कुक करूँगी, उसके बाद लिड ऑफ करके इसे ढक दूँगी। आफ्टर 2 मिनट फिर परफेक्ट आपकी फ्रोज़न मटर तैयार हो जाएगी। इसे ठंडे पानी में डाल के और कपड़े पे बिछा के इसे ड्राई कर लेंगे। कपड़े पे बिछाने से पहले इसका पानी भी ड्रेन कर लेंगे। तैयार मटर जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब मैं इस तरह के जिपर बैग्स में इनको फिल कर लूँगी और इस बॉक्स में रख लूँगी, जिससे कि जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बॉक्स की मैंने लिड खोली और एक पैक निकाला और यूज़ किया। बाकी क्या होता है ना कि एक बड़ी पॉलीथीन में अगर हम रखते हैं ना तो जब भी उसे खोलो तो बाकी मटर में भी हवा लगने के चांसेस होते हैं, जिससे कि वो जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन इसे काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ रहेगी। 6 महीने तो रखनी है मिनिमम। देखिए, ये रात में मैंने दही रखा था जमाने के लिए लेकिन नहीं जमा है। वैसे मैं सर्दियों में जमाती नहीं हूँ, थोड़ा मौसम ठीक लगा तो मैंने जमा दिया, लेकिन हुआ वही। अभी शाम तक रख के देखती हूँ, जमता तो ठीक है। ये ना बच्चों की अलमारी मैंने ये बनवाई थी, घर में कुछ सामान पड़ा हुआ था, ये गेट पड़े हुए थे और ये हमने कार्डबोर्ड मंगा लिए थे। बोर्ड मंगा के ये अलमारी तैयार करवाई। ये ऊपर में तो मैंने बच्चों के कपड़े रख रखे हैं और नीचे वाली अलमारी में बच्चे खुद ही अपनी कॉपी किताब और बैग्स रख लेते हैं। लेकिन इस पे कोई लाइनिंग नहीं लगाई थी और इसको हमने फिनिशिंग भी नहीं करवाई है। ये अंदर से देखिए आप। कोई फिनिशिंग नहीं है, माइका सनमाइका वगैरह कुछ नहीं लगवाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे लाइनिंग कर दी जाए। इन पे इस लाइनर बिछा दूंगी तो ये अच्छे लगने लगेंगी। मैंने इस टाइप के लाइनर मंगा लिए। बस इनका मैं नाप ले लेके और इनको बिछा लूंगी, जैसे कि ना ये गंदे भी नहीं होंगे और थोड़ा इनका लुक भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था ना, हम सब एक फैमिली में मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो कोई भी दिक्कत आती थी परिवार में तो एक दूसरे उसे संभाल लेते थे, एक दूसरे का सहारा बन जाते। लेकिन अब सब सिंगल फैमिली में रहने लगे हैं क्योंकि आज की जरूरत भी है। बढ़ते समय के साथ साथ ना बीमारियां भी इस कदर बढ़ रही हैं कि पता नहीं कब किसी को क्या हो जाए। आजकल एडल्ट एज में हम बहुत हम लोगों को बहुत सुनने को मिलता है कि ये फलाना नहीं रहा, ये फलाना नहीं रहा। साइलेंट अटैक, बीपी हाई होना, लो होना और डायबिटीज जैसी बीमारियां ना हमारे देश में पैर पसार चुकी हैं। हमारे इंडिया में ना मोस्टली घरों में ना जेंट्स ही काम करते हैं और लेडीज घर का काम संभालती है। अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो लेडीज बिल्कुल कमजोर हो जाती है क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया, उसे एक्सपीरियंस नहीं होता बाहर की, उसे कोई एबीसीडी नहीं पता होता, उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर वो अपना घर परिवार कैसे चलाए। जब सब ठीक ठाक होता है ना तो घर में सब कहते हैं कि
पति कमा तो रहा है, पत्नी के कमाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, बाहर निकल कर कुछ कमाना, केवल कमाना ही नहीं होता बल्कि एक अनुभव लेना होता है, जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में बहुत काम आता है। हम हाथ पे हाथ रखे नहीं रह जाते और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। इसलिए ना समय रहते हैं ना हस्बैंड को भी चाहिए वो पत्नी को ना रोके काम करने से और पत्नी को भी आगे काम करने के लिए बढ़ना चाहिए, जिससे कि आगे बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। आज या कल क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता है। आज की मशीनी दुनिया में घर का काम करना पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया है। यदि हम बाहर भी कुछ काम करें, कुछ अपना नाम बनाएँ तो क्या इसमें क्या बुरा है? जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है अगर मेरी बात से एग्री है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने कुछ गलत कहा हो तो उस पर भी मुझे कमेंट कीजिए। देखिए मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, मैं खाना बना रही हूँ। मेथी की भुजिया हमारे घर में बहुत पसंद है सबको, मतलब मेथी आलू की सब्ज़ी जो विशेषतर लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। दोपहर को खाने के बाद सब फ्री हो गए हैं तो मैंने सोचा ये ऊपर एक हमारी एमपी की भाषा में जिसे ताड़ या बुखारी कहते हैं, उसमें काफ़ी ऐसे सामान भर देते हैं जो अनयूज़्ड होता है या कभी-कभी काम में आता है, तो उसकी मैं सफाई आज कर रही हूँ। इसकी सफाई ना कभी-कभार ही करते हैं क्योंकि इस पे एक तो चढ़ना मुश्किल और ऊपर से अगर चढ़ जाएँ, तो उसमें इतनी कम जगह होती है ना अंदर, तो बैठ के काम करना उधर मुश्किल होता है। मिष्टी भी स्कूल से आ गई है, तो ना वो मुझे सामान देने में हेल्प कर देगी और छोटे-मोटे जो मुझे लेना-देना होगा उसमें भी हेल्प कर देगी। आरू की वजह से हम अक्सर हॉस्पिटल जाते रहते हैं, तो इन बैग्स को मैंने आगे लगा दिया है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं और बाकी सामान पीछे रख दिया है। झाड़ू करने के बाद हो गई मेरी फाइनल सफाई देखिए आप। कितना बढ़िया लग रहा है ना, इससे पहले सब अरेंज नहीं था तो जगह भी इसमें कम थी। अरेंज करने के बाद जगह भी बहुत स्पेस बहुत हो गया है। इस तरह अपनी अलमारियों को हम जब अरेंज करते रहते हैं ना तो बहुत सारा स्पेस निकल आता है, नहीं तो स्पेस ही नहीं दिखाई देता है कौन-सा सामान कहाँ रखें। मैं ना अपने फूफा जी की उठावनी में नहीं जा सकी तो अब मैं जब टाइम मिला है तो उनके यहाँ होने जा रही हूँ। वहाँ से वापस आने के बाद ना अब मैं सीधे कपड़े चेंज किए बिना किचन में जा रही हूँ। क्योंकि बेटी के साथ गई तो पैदल गई और पैदल ही लौट के आई। लेकिन बाबू मेरा बहुत नाराज़ हो गया, मम्मा दीदी को लेके गई और मुझे लेके नहीं गई। सबसे पहले है ना मैं चाय बनाकर पीऊँगी और उसके बाद चेंज करूँगी क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। चाय-वाय पीकर रिलैक्स होकर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मैं ये गाजर रखी हुई थी तो सोचा इसका हलवा बना लेती हूँ। सोचा क्या महँगाई ही इसीलिए थी, पर टाइम नहीं मिल पाया था। इस सीज़न में मैंने गाजर का हलवा इतना बनाया है ना ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा बनाया है। अब सर्दी जाने वाली है, इस सीज़न का लास्ट हलवा बना रही हूँ मैं गाजर का। बस फिर 4-5-6 महीने के लिए फिर यही तृप्ति करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे घर में गाजर का हलवा सबको इतना पसंद है कि गर्मियों में मिल जाए तो वो भी खा लें। चलो दही को भी देख लेते हैं जमाए कि नहीं। अरे वाह! ये तो बहुत परफेक्ट जम गया।
लेकिन इसके ऊपर जो मलाई है ना और पानी है उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसके होने से खट्टे होने के चांसेस रहते हैं। और मॉर्निंग में जो मैंने मटर को फ्रोज़न किया हुआ था ना, उन्हें भी पैकेट्स में भर के और फ्रीज़र में लगा दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कभी नई वीडियो डालती हूँ, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।